नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस। आइए बिना किसी इंतजार के नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, तिनसुकिया में आतंकियों का हमला, जवानों पर फायरिंग। असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर क्षेत्र में आतंकवादियों ने आर्मी कैंप पर हमला किया, जिसमें 3 जवान घायल हुए। रात में चलती गाड़ी से हुई फायरिंग के बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। सेना और पुलिस इलाके में तलाशी अभियान चला रही हैं और आतंकवादियों की तलाश जारी है। पाकिस्तान ने तोड़ा संघर्ष विराम, अफगानिस्तान में हुई हवाई मार। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए। इन हमलों में 2 बच्चों सहित 6 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल हुए। अरगुन और बरमाल जिलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे कई नागरिक प्रभावित हुए। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर विदेशी देशों की नजर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश घरेलू रक्षा उत्पादन को 100% तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि विदेशी सैन्य आपूर्ति पर निर्भरता कम हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डी.के. सुनील ने बताया कि कई देशों ने तेजस विमान को खरीदने में रुचि दिखाई है। ट्रंप के बयान से फिर मचा बवाल, भारत पर लगाया बड़ा दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें ऐसा कहा है। हालांकि भारत पहले ही इस दावे को खारिज कर चुका है और अपनी ऊर्जा नीति को स्वतंत्र बताया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली का खास तोहफा दिया। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत 2% बढ़ाने के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यह घोषणा दीपावली से पहले या प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को आयोजित राज्योत्सव में कर सकते हैं। पटना में पहले चरण का चुनाव, नामांकन में बढ़ा उत्साह। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के चुनाव में 211 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया। एक विशेष विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक उम्मीदवार हैं, जिससे मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि हुई। यूपी में ईवी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी के पंजीकरण और रोड टैक्स पर 100% छूट 2 साल तक बढ़ा दी है, जो अब 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर यह छूट समाप्त कर दी गई है। ई बस और गुड्स वाहनों के बेड़े की संख्या बढ़ाकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को और बढ़ावा दिया जाएगा। सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद धनतेरस पर खरीदारी का उत्साह। बाजार में सोने की कीमतों में उछाल के बावजूद ग्राहकों की रुचि बरकरार है और धनतेरस पर बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। पिछले वर्ष में सोने की कीमत में 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। कई ब्रांड पुराने सोने के बदले नए जेवर बिना शुल्क दे रहे हैं, जिससे सोने का पुनर्चक्रण बढ़ रहा है और आयात पर दबाव कम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए उठाया ऐतिहासिक कदम। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायाधीश आशा मेनन की अध्यक्षता में सलाहकार समिति बनेगी, जो रोजगार, चिकित्सा और अन्य अधिकारों पर सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए और वेलफेयर बोर्ड बनाने का आदेश भी जारी किया। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण कराने के लिए झारखंड पुलिस ने 23 कंपनियां भेजी हैं। ये संवेदनशील इलाकों में तैनात होकर बिहार पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा बनाएंगी। चुनाव आयोग भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। अबूझमाड़ में माओवादियों का बड़ा आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 210 माओवादियों ने संविधान और लाल गुलाब थामकर आत्मसमर्पण किया। पुलिस की मौजूदगी में 153 हथियार सौंपे गए। अबूझमाड़ का 4,400 वर्ग किमी क्षेत्र माओवाद मुक्त हो गया और मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता देने का वादा किया। गाजा में हमास ने किया साफ इशारा, हथियार नहीं छोड़ेंगे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है, लेकिन हमास ने हथियार छोड़ने से इनकार किया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमास गाजा में अंतरिम अवधि के दौरान सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। भारत और श्रीलंका की दोस्ती को मिली नई रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार किया और भारत श्रीलंका की मित्रता को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। गुजरात में नए मंत्रियों का विभाग बंटवारा, हर्ष संघवी बने डिप्टी सीएम। गुजरात सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल के तहत हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कई दिग्गज नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और नए चेहरों को भी मौका मिला। सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए मंत्रियों की नियुक्ति की गई और भ्रष्टाचार के आरोप वाले मंत्री बाहर कर दिए गए। राज्यपाल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। धनतेरस से पहले चांदी के दामों में बड़ी गिरावट। धनतेरस से पहले चांदी की कीमत 8,500 रुपये घटकर 1,58,888 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 4% से ज्यादा लुढ़की। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों का इक्विटी मार्केट की ओर रुख करना इस गिरावट की वजह है, लेकिन धनतेरस पर कीमतों में फिर तेजी आ सकती है। बांके बिहारी मंदिर में दीपावली का पर्व तय, जानिए सही तारीख। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दीपावली इस साल 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ठाकुर जी स्वर्ण आभूषण धारण करेंगे और विशेष दीपदान होगा। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अन्नकूट और भाई दूज की तिथियां भी तय कर दी गई हैं। आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री ने शुभ मुहूर्त में त्योहार मनाने की सलाह दी। अब राजस्थान की सड़कों से हटेंगी चमकदार मॉडिफाइड बसें। जैसलमेर हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने मॉडिफाइड बसों पर रोक लगाने का फैसला किया है। जांच में पाया गया कि कई बसों में आपातकालीन दरवाजे बंद कर दिए गए थे। नियम तोड़ने वाली बसों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है, जबकि एसआईटी और सीआईआरटी की टीमें हादसे की जांच कर रही हैं। तो आज के लिए खबर लेंस में बस इतना ही। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए खबर लेंस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बुलेटिन में। जय हिंद, जय भारत।